टेस्ट है बोली का, और आप जो है देखेंगे कि इस टेस्ट के दायरे में कितने सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सवाल तो बहुत सारे हो गए भाई, चल ही रहे हैं जी। ये तकरीबन 75 सवाल हैं। बोली का चैप्टर बड़ा है, आते हैं सवाल तो एक एक करके सोल्व करेंगे, और ये देखना बाद में हम लोगों को कि हमारे सही कितने हो गए। इसलिए आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें और ये चेक करें कि अपने सवाल कितने करेक्ट हैं। पहले आंसर आपको लगाना है और फिर उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा कौन सा सही होगा। तो रेडी है? अरे भाई सब तैयार हैं? अगर सब तैयार हैं तो कार्रवाई को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये हमारा टेस्ट है और ये टेस्ट आपका हाथों हाथ ही चलेगा। बस आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और अपने आंसरों को लगाना शुरू कर दीजिए। आराम आराम से करेंगे, कोई भागम भाग नहीं है, ठीक है? जितने भी सवाल होंगे, लेकिन सही जवाब लिखना है, किसी का कोई सहारा आपको नहीं लेना है, ठीक है? पहला सवाल है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ऑप्शन शुरू हो गए हैं आपके सामने। मैथिली, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। जो आपको सही लगता हो अपना आंसर लगा लीजिए। जो आपको सही लगता हो पहले आप अपना आंसर लगा लीजिए। आपको लगता है जो भी विकल्प आपका सही हो, ए बी सी डी, आप लगा लीजिए। पहले लगा लिया अपना आंसर। चलिए अब आंसर हम बताते हैं। आंसर बताते हैं, देखिए बताइए अब अपना आंसर बताइए क्या हो सकता है। ए ऑप्शन मैथिली। अब मैं आपको बताता हूँ, खड़ी बोली हमारे यूपी में बोली जाती है ना? सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल, करेक्ट। ब्रज हमारे यहाँ बोली जाती है मथुरा, मतलब आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और थोड़ा सा हिस्सा बरेली का। अच्छा, अवधी हमारे यहाँ बोली जाती है, पूरा लखनऊ के आसपास के एरिया में अवधी बोली जाती है, लेकिन मैथिली हमारे यहाँ नहीं बोली जाती। मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में, ठीक है। और मैथिल कोकिल किसे बोला गया था? विद्यापति को। चलिए दूसरा सवाल, अपना आंसर काट के ना लिखें, बाद में करेक्ट देखेंगे कितने सही हो गए हैं। पढ़ा है तो टेस्ट भी होना चाहिए। कह रहे हैं मानक हिंदी का आधार क्या है? ऑप्शन 4 हैं। आवाज़ कोई ना करे भैया, क्योंकि ज्ञान दुनिया को मत बांटो। पहले जो ज्ञान है उस ज्ञान का फ़ायदा लेके खुद नौकरी ले लो। तो कोई इस बारे में आंसर वांसर ना बोले, और अगर कोई आंसर छोटा मोटा मतलब सरसराहट में बोलता है तो जो भी पड़ोस में उसके बैठा है उसका आंसर ना सुने, ठीक है? अपनी मर्जी से आप लगाओ। गलत होगा तो कम से कम ज्ञान मिलेगा कि हमने क्या गलत कर दिया, सही का पता चलेगा। ऑप्शन है खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी या परिनिष्ठ लिपि को मानक हिंदी का आधार क्या है? 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। जो भी आपको उचित लगता है अपना आंसर लगा लीजिए। पहले आप अपना आंसर लगा लीजिए क्या सही होगा, ठीक है? कौन सा आंसर आपका सही है? लगा लिया आपने? तो चलिए अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। लिखवाया था मैंने कि मानक हिंदी का जो आधार है वो खड़ी बोली है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन 4 हैं। राजस्थानी हिंदी में जो आती है वो ऑप्शन 4 हैं, मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। 4 विकल्प हैं। अपना आंसर लॉक कर दीजिए। आप अपना आंसर लॉक कर दीजिए। अगर आपने आंसर अपना लॉक कर दिया है, क्या आप अपना आंसर लॉक कर चुके हैं? तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए, है ना? तो मेवाती। कौन सी? मेवाती। मेवाती है ना, मारवाड़ी, जयपुरी और बोलो मालवी, 4 राजस्थान की बोलियां हैं। बताओ राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? वेरी गुड, वेरी गुड। चौथा सवाल है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है?
4 विकल्प हैं, अपना विकल्प चुनिए। कन्नौजी आती है, मेवाती है, बघेली है या मगही है, चारों में जल्दी से अपना आंसर लॉक कर दीजिए। जो भी सही है अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए आपका आंसर क्या होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, अपना आंसर लॉक कर दीजिए आप। कर दिया अपना आंसर लॉक? सबने कर दिया बेटा? चलिए, अगर सबने कर दिया है तो फिर आप खुद अपना जवाब बताइए क्या लगाया है आपने। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? ऑप्शन नंबर 1 कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 5। एक बांगरू, एक खड़ी बोली, एक ब्रज, एक कन्नौजी, एक बुंदेली आती है ना। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शोर से, नहीं अपभ्रंश से। वेरी गुड। 5वां सवाल है, आवाज़ कोई ना करे, सिर्फ सुनना है आपको। कह रहे हैं विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। अपना आंसर लॉक कर दीजिए जल्दी से, जो भी आंसर आपको लगता हो 2 सेकंड के भीतर। ठीक है, लिख दिया आपने? अगर आपने अपना आंसर लिख दिया है तो फिर आपको जवाब भी पता है, क्या आंसर होगा? बोलो। मैथिली। तो पदावली एक किताब है और मैंने बताया था पदावली किताब को किसने लिखा? विद्यापति ने लिखा। और किस बोली में लिखा? तो मैथिली में। करेक्ट आंसर सब बच्चों को पता होगा। 6ठा सवाल पढ़ते हैं और जवाब देते हैं बहुत आराम से, तसल्ली से। जल्दबाजी कोई ना करे और ज़्यादा शोर शराबा कोई ना करे। देखिए, कह रहे हैं कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, मतलब खड़ी बोली को और क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हैं, मगही, हिंदुस्तानी, बघेली या कोरबी कहा जाता। 4 विकल्प हैं आपके सामने। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? ठीक है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या? 4 विकल्प हैं, A, B, C, D। जो आपको अच्छा लगता हो वो अपना आंसर लगा दीजिए। अपना आंसर लॉक कर दीजिए आप। क्या आंसर आप लॉक कर चुके हैं? अब बताइए आंसर, बोलो। तो कोरबी। क्या कहते हैं बेटा? कोरबी। वेरी गुड। अगला सवाल सुनिए और जवाब देना है आपको। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? आवाज़ कोई ना करे, आवाज़ कोई ना करे, बात को सुने पहले, क्योंकि जब सवाल का जवाब आपको पता होता तो आपको सर रुका नहीं जाता, आपको लगता तुरंत आंसर लगा दें हम। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय मतलब हरिओद। अब आंसर अपना लगाइए। ABCD क्या लगा रहे हैं? लगा दिया? अगर लगा दिया तो फिर मुझे भी आंसर बता दीजिए आप। ऑप्शन नंबर D। खड़ी बोली के सबसे पहले लोकप्रिय कवि जो हुए उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय और उनको क्या कहते थे बेटा? हरिओद कहते थे। क्या कहते थे? हरिओद। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल चलते हैं और आवाज़ बिल्कुल कोई ना करे, कोई आवाज़ ना करे, है ना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन 4 हैं, भक्ति सागर, सुख सागर, प्रिय प्रवास, प्रेम सागर। 4 विकल्प हैं। अपना आंसर लॉक कर दीजिए 2 सेकंड में। 2 सेकंड में अपना आंसर लिख दीजिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन 4 हैं, कह रहे हैं भक्ति सागर, सुख सागर, प्रिय प्रवास या प्रेम सागर। लगा दिया आंसर आपने? तो फिर आंसर बताइए क्या है? प्रिय। अच्छा बताओ, प्रिय प्रवास को किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास को लिखा था और ये किताब कई बार पेपर में आई है, बहुत बार पेपर में आई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं है, मेरे साथ साथ सवाल को भी पढ़ा करो बेटा। नहीं है ये आपको बताना। ऑप्शन 4 है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। अपना आंसर 2 सेकंड में लॉक कर दीजिए। कर दिया आपने आंसर अपना लॉक? अगर लॉक कर दिया है तो फिर मुझे भी आंसर बता दीजिए क्या लगाऊं? D ऑप्शन, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी में नहीं आती,
बघेली किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है। बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, तीन ही तो हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? अगला सवाल कह रहे हैं कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य निर्धारित है। ऑप्शन 4 है प्रिय प्रवास, साकेत, यशोधरा या द्वापर। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगा दीजिए। जो भी आपको लगाना है 2 सेकंड के भीतर आपको आंसर लगाना है। लगा दिया आंसर? क्या आंसर लगाना चाहते हैं बताओ? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। किसने लिखा इसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मतलब हरिओध ने। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी में नहीं आती है, कौन सी बोली है? 4 विकल्प हैं, ध्यान से सुनिए। कन्नौजी, बांगरू, अवधी और डी में लिखा हुआ है तेलुगु। अब अपना आंसर लगा दीजिए क्या है 2 सेकंड में, बिना किसी से कुछ कहे। कौन सी हिंदी भाषा की बोली नहीं है ये आपको बताना है। लिख दिया आंसर आपने? अगर आंसर लिख दिया तो मुझे भी आंसर बता दीजिए क्या लगाऊं मैं। तो उसका सही आंसर है तेलुगु। अच्छा, मैंने आपको बताया था और आपको याद भी होगा कि तेलुगु जो है वो किस भाषा परिवार की एक भाषा है? द्रविड़। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और हमारी हिंदी किस भाषा परिवार में आती है? बोलो, भारोपीय। चलिए अगला सवाल, जो कि 12वां सवाल है। अगले सवाल में कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस लिए फेमस है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर 2 सेकंड में लगा दीजिए। जो आपको लगाना है, जो आपको लगाना है, अपने आंसर को लगा दीजिए जो आपको लगाना है। अगर आपने लगा दिया है तो फिर मुझे बता दो क्या आंसर लगाऊं मैं। बोलो, काव्य की भाषा। ब्रज भाषा अपने काव्य के लिए फेमस है ना? हाँ, सूर ने लिखा, रसखान ने लिखा, बोलो, ब्रज में लिखा। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ढूंढाड़ी मैंने बोला था, बोलो, हाड़ौती, ढूंढाड़ी खूब बताया था, पेपर में आए हुए हैं और आते भी हैं। अपना आंसर लगा दीजिए 2 सेकंड में क्या लगाना चाह रहे हैं। जो लगाना चाह रहे हैं वो आंसर अपना लॉक कर दीजिए, जो भी आपको लगाना है। वैसे भी पेपर में जाकर तुक्के लगाओगे तो ये तो आपने ताज़ा पढ़ा है, आप सही आंसर लगाएं। ठीक है, आपने आंसर लगा दिया, बताइए क्या आंसर लगाऊं। बताइए ढूंढाड़ी किस में आती है? पूर्वी राजस्थान। वेरी गुड, पूर्वी राजस्थान। अच्छा, ये ढूंढाड़ी को और क्या कहते हैं हम? हाड़ौती। और क्या कहते हैं हम? जयपुरी। कहते नहीं कहते? अच्छा तुम बताओ, मेवाती है, मेवाती कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी। अच्छा, मालवी कौन सी है? मालवी कौन सी है? मालवी दक्षिणी राजस्थानी। अच्छा, तो पश्चिमी राजस्थानी में बताओ। मारवाड़ी। मैंने कल बोला था कि बेटा ये आते हैं, नाम आते हैं। इस सेट में जितने भी सवाल मैंने छापे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मैंने कोई स्टेट नहीं छोड़ा। सभी स्टेटों के सवाल जो पूछे गए सब बनवा दिए हैं। ठीक है, इसलिए सब इम्पोर्टेंट हैं, लोड फेर के भी सवाल आते हैं। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। 4 विकल्प हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपको बताना है। अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, देवनागरी है। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड का समय, अपना आंसर आप लगा दीजिए। क्या विकल्प लगा रहे हैं? A B C D जो लगा रहे हैं लगा लिया आपने? क्या आंसर लगा रहे हैं ये बताइए आप मुझे। बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है?
तो वो है खड़ी बोली। बताया था मैंने आपको, हर लाइन मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आप ऑप्शन बड़ा सोच समझ के देना है। सवाल थोड़ा सा भाषाई तौर पे घुमा दिया उसने। हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की। अपना आंसर 2 सेकंड में लगा दीजिए। आप क्या लगाना चाह रहे हैं? ए विकल्प, बी विकल्प, सी या डी, जो भी लगाना चाह रहे हैं वो लगा लीजिए। अपना आंसर लगा लिया बेटा? तो अब लगा लिया तो फिर लगवाओ आंसर। क्या लगना चाहिए? बोलो। ए ऑप्शन पूर्वी हिंदी है ना। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं ब्रज भाषा है। ऑप्शन 4 लिखे गए हैं, तसल्ली से धैर्य रखिए आप। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। 4 विकल्प हैं। 2 सेकंड में अपना आंसर छाप दीजिए आप। ब्रज भाषा किस में आती है? ब्रज भाषा किस में आती है? छाप दिया। क्या आंसर लगा रहे हैं बताओ बेटा? पश्चिमी। ब्रज भाषा किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं, बांगरू, खड़ी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। करेक्ट। चलिए अगला सवाल बेटा कह रहे हैं कि मगही किस उपभाषा की बोली है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। 2 सेकंड में आंसर लगाइए। अपना आंसर को लॉक कर दीजिए 2 सेकंड में। अगर आपने आंसर लॉक कर दिया है तो फिर मुझे भी बता दीजिए क्या आंसर है आपका। क्या है भैया? बिहारी। क्या आंसर आएगा? बिहारी। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। और बिहारी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हिंदी खड़ी बोली। हिंदी की जो खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है ये आपको बताना है। मागधी से, अर्धमागधी से, शोर सैनी से या ब्राचड़ से। 2 सेकंड में अपना आंसर लॉक कर दीजिए आप। 2 सेकंड में अपना आंसर लॉक कर दीजिए। अगर आपने बेटा अपना आंसर लॉक कर दिया है तो फाइनली आप मुझे आंसर बताइए। शोर सैनी अपभ्रंश। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियां शोर सैनी अपभ्रंश से बनी हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। तो कह रहे थे बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली किस उपभाषा में आती है? हमारे यहाँ 5 उपभाषाएं हैं। एक आता पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक आता बिहारी हिंदी, एक आता है पहाड़ी हिंदी, एक आता राजस्थानी हिंदी। तो जो बघेली है वो किसके अंतर्गत आती है? अपना आंसर लगा दीजिए 2 सेकंड में भाई। बघेली लगा दिया आंसर? अगर आपने आंसर लगा दिया तो अब मुझे बताइए क्या आंसर लगाना है। पूर्वी हिंदी। वेरी गुड। पूर्वी हिंदी इसका सही आंसर है। चलिए कह रहा है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। अब सवाल को थोड़ा समझना। ये कह रहे हैं कि तुम्हें वो आंसर चूज करना है जो पश्चिमी हिंदी का है। पश्चिमी हिंदी का है वो चूज करना ऑप्शन। पहले में कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, सी में छत्तीसगढ़ी बांगरू और डी में खड़ी बोली और बुंदेली। जो भी ऑप्शन आपका सही हो आप लॉक कर दीजिए 2 सेकंड में। 2 सेकंड में लॉक कर दीजिए। और अगर आप बेटा लॉक कर चुके हैं तो फिर मुझे बताइए क्या आंसर आपका। खड़ी बोली और दोनों किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी में। वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 4 विकल्प आपके सामने, बांगरू, बघेली, ब्रज भाषा और भोजपुरी। जो भी करेक्ट आंसर है 2 सेकंड में आप लगा दीजिए। अर्धमागधी अपभ्रंश है जो बनी है, 2 सेकंड में आंसर लगा दीजिए। अगर आपने अपना आंसर लिख दिया है तो फिर मुझे बता दीजिए।
बघेली। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अर्धमागधी से बनी हैं, और पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं बेटा, एक अवधी, एक बघेली और एक छत्तीसगढ़ी आती है ना। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं अगले सवाल को। कह रहे हैं कि हिंदी का संबंध किससे है। ऑप्शन 4 हैं, सोर्स यानी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से या प्राकृत से। 4 विकल्पों में से A, B, C, D जो भी आपको चुनना है वो आंसर लगा दें। लगा दिया? अगर आपने अपना आंसर लगा दिया तो फिर मुझे बताएं क्या आंसर लगना है। बोलो। हिंदी का संबंध किससे है, तो वो है सोर्स यानी अपभ्रंश। अब उसका कारण मैं बताऊंगा। देखिए हिंदी जो मानक हिंदी मानी गई है वो खड़ी बोली मानी गई है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार है या नहीं है, और खड़ी बोली की उत्पत्ति। अब ये मत समझना कि भैया अपभ्रंश लगा देते, तो सोर्स यानी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। कह रहे हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। 4 विकल्प हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या गुजराती। अपना आंसर 2 सेकंड में लगा दीजिए भैया। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, अब मुझे भी आंसर बता दो। पूर्वी हिंदी। वेरी गुड। पूर्वी हिंदी का डेवलपमेंट किससे हुआ भैया, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी का डेवलपमेंट। करेक्ट। चलिए अगला सवाल। कह रहे हैं इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। 4 विकल्प हैं, अवधी, बिहारी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में नहीं है, मतलब 4 विकल्प हैं, इन्हीं विकल्पों पे जवाब देना आपको। इन्हीं विकल्पों पे जवाब देना, पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है। जवाब दे दिया आपने, तो बताओ फिर आंसर मुझे भी। ऐसे में बिहारी ऑप्शन लगा देंगे। हालांकि बिहारी की जगह बिहारी बोलियां होती, जैसा भोजपुरी, मगही और मैथिली, तो और अच्छा रहता। ठीक है, तो उसने बिहारी हिंदी लिख दिया। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 25वें सवाल तक आ गए हम। कह रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये आपको बताना है। कन्नौजी, हरियाणवी, अवधी और बुंदेली। 4 विकल्प हैं, जल्दी से अपना आंसर 2 सेकंड में आप लगा दीजिए। क्या आंसर आपका सही है, जल्दी से आंसर लॉक कर दिया आप लोगों ने, तो बताइए क्या आंसर लगाया है। देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, अवधी, ये तो पूर्वी हिंदी में आती है। बोलो भैया। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणवी आपने क्यों लगा दिया। भाई हरियाणवी को बांगरू ना कहते हैं, तो बांगरू तो पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर बिना विचार का कोई काम करोगे तो बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप पछताओ मत ही, गलत हो गया बेटा, हो जान दो, अब आगे चलो। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। आवाज़ कोई ना करे, सब बच्चों को पता है, खेल खेल रहे हैं हम तो। ठीक है, एक गेम चल लिया है 40-50 मिनट का, जिसको खेल रहे हैं, पता करना चाहते हो कौन परफेक्ट ज़्यादा हुआ है। इसलिए अपना आंसर किसी से शेयर मत करो, अपने आप खुद लगाओ। 3, 4, 5, 6 जल्दी से आंसर लगा लिया होगा आपने, तो फिर करेक्ट आंसर क्या लगाएं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं बेटा, 5। अच्छा एक बात बताओ, 5 तो हैं, कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। करेक्ट। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, सवाल नंबर 27 में कह रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है, आवाज़ कोई ना करे, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 2, 3, 4, 5। जल्दी से लोक करके निकल जाइए आगे। तो कर दिया लोक आपने। तो पश्चिमी हिंदी में बेटा कितनी बोलियां हैं, जल्दी बताओ।
5। चलिए अगला सवाल ये कह रहा है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, बड़े सोच समझ का आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गलत ना करे कोई भी। 4 विकल्प हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, अवधी, कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। 4 विकल्पों में से अपना विकल्प लगा दीजिए 2 सेकंड के भीतर। 2 सेकंड के भीतर अपना विकल्प लगा दीजिए। और अगर आपने विकल्प लगा दिया है, लॉक कर दिया है, तो चला आगे, तो फिर आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। किसका हिस्सा बेटा? पूर्वी हिंदी का। अगला सवाल क्या कह रहे हैं उसको आराम से पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? 4 विकल्प हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। 2 सेकंड में अपना आंसर आप लॉक कर दीजिए। अगर आपने अपना आंसर लॉक कर दिया है बेटा, तो सही आंसर मुझे बताइए। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां किस में आती हैं बेटा? बिहारी हिंदी में। करेक्ट। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ हमारे साथ में जो है टिपिकल सवाल पूछ लिया। इतना टिपिकल भी नहीं है, अगर आप चाहोगे तो आंसर लगा सकते हो। गुड़गांव, दिल्ली और करनाल पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? मैंने कल बताया था किसको अहीरवाटी कहते हैं, ये मैंने बताया था। कह रहे हैं उत्तर पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। आवाज़ कोई ना करे, अपना आंसर लगाएं। पर अगर आपने आंसर लगा दिया है तो अब मुझे आंसर बताएं, क्या आंसर लगेगा? मैंने बताया था ना मेवात का इलाका, तो मेवाती जो है मेवाती को हम उत्तरी राजस्थानी कहते हैं, बोलो। और मेवाती को अहीरवाटी भी लिखवाया था ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? अगले सवाल में कह रहे हैं बेटा कि अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, यह आपको बताना। 4 विकल्प हैं, सोच समझ के। सोर सैनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। 4 विकल्प हैं, अब अपना आंसर लॉक करिए। और अगर आपने आंसर लॉक कर दिया है तो मुझे भी जवाब बताइए क्या लगाऊं? अर्ध मागधी अपभ्रंश। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं मध्य पूर्वी राजस्थान का एक अन्य नाम है। मध्य पूर्वी राजस्थान मतलब पूर्वी राजस्थान, मिडिल और ईस्ट राजस्थान का एक अन्य नाम है। आपको बताना है मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली का एक अन्य नाम आपको बताना है। मेवाती है, ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, मालवी है। 4 विकल्प हैं, लॉक कर दीजिए। पहले आप अपना आंसर 2 सेकंड में, पहले अपना आंसर लगाइए। आप पहले अपना आंसर लगा दीजिए भैया। ए बी सी डी लगा दिया? अगर आंसर आपने लगा दिया तो अब मुझे बताओ क्या है? बोलो ढूंढाड़ी है ना। ढूंढाड़ी को और क्या कहते हैं? जयपुरी। और क्या कहते हैं? हाड़ौती। और क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य है? भगवान कृष्ण की बात है और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है। अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, कोरवी। 2 सेकंड में अपना आंसर लगा दीजिए। एकदम अपना आंसर लगा दीजिए 2 सेकंड में। भगवान कृष्ण के संबंध में बात चल रही है। आपने अपना आंसर लगा दिया ना। चलिए तो अब बात करते हैं भगवान कृष्ण कहाँ के थे? मथुरा के। और मथुरा का जो बोली क्षेत्र है वो कौन सा है? तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? बोलो भैया। ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, बहुत तसल्ली से आंसर का जवाब देना, जल्दबाजी कोई ना करे। ये कह रहे हैं कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन 4 हैं, झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। अपना आंसर 2 सेकंड में लगा दीजिए। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? ये
ए बी सी डी लगा दिया? लगा दिया तो मुझे भी आंसर बता दीजिए, है ना? तो क्या लगेगा? मेरठ। अच्छा, झांसी में बोलो, झांसी में बोलो, बुंदेली। अरे बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये ना पता आपको? कानपुर कन्नौजी, है ना, कनपुरिया, ठीक है। अलीगढ़ ब्रज, अलीगढ़ जो वो ब्रज में है। तो हमारा जो आंसर खड़ी बोली का कौन सा आएगा बेटा? चलिए, कह रहे हैं किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? 4 विकल्प हैं, बांसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस या मगध। 4 विकल्प हैं। अपना आंसर पहले लॉक कर दीजिए, 2 सेकंड में। पढ़ाया है आपको, आपको पढ़ाया है, लिख दिया आंसर। बताओ क्या है? बनारस। बनारस को पहले क्या कहते थे? काशी, और काशी से नाम पड़ा क्या? काशिका, काशिका। ये भोजपुरी की एक उपबोली है, भोजपुरी की एक उपबोली है। चलिए अगला सवाल, कह रहा है पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? 4 विकल्प हैं, प्राकृत, मागधी, शोरसैनी या अर्धमागधी। 2 सेकंड में अपना आंसर लॉक कर दीजिए आप, 2 सेकंड में अपना आंसर लॉक कर दीजिए आप। और अगर आपने आंसर लॉक कर दिया है ना सबने, तो फिर आंसर मुझे बताइए क्या है? शोरसैनी अपभ्रंश। वेरी गुड। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन 4 हैं, ऑप्शन 4 हैं शोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी और पेशाची। जल्दी से अपना आंसर लगा दीजिए। ए बी सी डी, क्या आंसर लगा रहे हैं आप? अपना आंसर जल्दी से लगा दीजिए, ए बी सी डी। अगर आपने आंसर लगा दिया है तो फिर आंसर मुझे बताइए। तो ब्रज भाषा भी किस में आती है भैया? शोरसैनी अपभ्रंश में। चलिए अगला सवाल, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। 4 विकल्प हैं, जल्दी से अपना आंसर लगा दीजिए, 2 सेकंड में। लगा दिया आंसर? क्या लगाया बताओ बेटा? तो छत्तीसगढ़ी किस में आती है बेटा? पूर्वी हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर पहले लगाइए 2 सेकंड में, 2 सेकंड में अपना आंसर लगाइए। ए बी सी डी लिख दिया आंसर। अब बताओ, खुद बताओ क्या आंसर आएगा? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से 3 बोलियां बनी हैं, बोलो। मागधी से मैथिली, मगही और भोजपुरी। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ये बताना। 4 विकल्प है, बहुत सोच समझ का जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करनी है। अवधी, ब्रज, कन्नौजी और कोरबी। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगाइए। क्या आंसर आपका होगा? 2 सेकंड में। अगर आपने अपना आंसर लॉक कर दिया है तो फिर सही आंसर बता सकते हैं आप? क्या लगा रहे हैं बताओ? ब्रज। वैसे बाबा तुलसी जो हैं वो अवधी के कवि हैं, लेकिन उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, बोलो, गीतावली जैसी किताबों को लिखा है ब्रज में। करेक्ट। चलिए भैया अगला सवाल, बिना देर के आगे चलते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। 4 विकल्प हैं तुम्हारे सामने बेटा, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और मैथिली। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करते हुए 2 सेकंड में अपना आंसर लगा दीजिए। आपका आंसर क्या है? और अगर आपने लगा दिया है तो बताओ उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती? मैथिली। ठीक है। चलिए अगला सवाल, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का अवधी से, बांगरू से, खड़ी बोली से, ब्रज से। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में आपसे जवाब मांगा जा रहा है। अपना जवाब बताइए क्या है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शन 4 हैं, आपने ऑप्शन लगा दिया अपना, तो फिर आंसर बताइए।
खड़ी बोली। वेरी गुड। अगला सवाल लो जी, अगला सवाल कह रहे हैं, अगला सवाल बेटा बोल रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। 4 विकल्प हैं, भाषा पढ़ लिया हमने पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 विकल्प हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य है। 4 विकल्प हैं, अपना जवाब आपको बताना 2 सेकंड में। आपने अपना आंसर लिख दिया भैया? अगर लिख दिया है तो क्या आंसर करेक्ट है आपकी नज़र में? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। ऑप्शन नंबर 4 है, देखिए, भारतीय, कोरबी, हरियाणवी या हिंदी। 4 विकल्पों में से अपना नाम लिखिए। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली हिंदी का मूल नाम नहीं पूछ रहे, सही करेक्ट नाम क्या है आज? ABCD 4 विकल्प है, ऑप्शन जरूर लगाना है आपको। लगा दिया आपने? लगा दिया तो मुझे बताओ। देखो, ये कोरबी जो नाम है ये खड़ी बोली का मूल नाम है, पुराना नाम मतलब। आज आप देखते हैं, आज जो खड़ी बोली हिंदी है वो वास्तविक हिंदी है या नहीं है? तो खड़ी बोली को ही हिंदी माना जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना हमें? डी। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्या कह रहे हैं, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी किस जनपद में बोली जाती है? सोच समझ के जवाब आपको देना है। मैंने पूरा ग्राफ आपको नक्शे पे भी दिखाया था, ठीक है। ऑप्शन है मेरठ, देहरादून, हरदोई, मथुरा। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर आप लगा दीजिए। क्या आंसर आना चाहिए आपका? ठीक है, लगा दो अपना आंसर। अगर आपने अपना आंसर लगा दिया है तो फिर बता सकते हैं क्या आंसर लगा रहे हैं? हरदोई। वेरी गुड। हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, औरैया, ये पूरा इलाका किसका है? हाँ, कन्नौजी का है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। भोजपुरी बोली में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं और ये कठिन से सवाल से चल रहे हैं थोड़े से। कह रहे हैं देवरिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और बलिया। कह रहे हैं कौन सा भोजपुरी का इलाका नहीं है, ये बताना आपको। भोजपुरी का इलाका नहीं है। 2 सेकंड में अपना आंसर लगा दीजिए और अगर आपने आंसर लगा दिया है तो मुझे बताइए क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो अवधि में आता बेटा। किस में आता है? अवधि में आता है। और बाकी जो सब है हिस्सा ये किसका है? भोजपुरी का। चलिए कह रहे हैं फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। 4 विकल्प हैं, खड़ी बोली, बघेली, ब्रजभाषा, अवधि। अपना आंसर लगाइए। अपना आंसर लगा दीजिए 2 सेकंड में, बोलेगा कोई नहीं। अपना आंसर लगाइए आप। और अगर आपने आंसर लगा दीजिए तो अब आंसर बताइए क्या है? फैजाबाद मतलब अयोध्या, तो उसका सही आंसर क्या लगाएंगे हम? फैजाबाद मतलब अयोध्या धाम। और उसकी बोली क्या आएगी भैया? चलिए पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। 4 विकल्प हैं, पिशाची ही अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोर सैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। 4 विकल्प हैं। 2 सेकंड में आप अपना आंसर लगाइए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताओ? पूर्वी हिंदी किस में आएगी बेटा? अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है। चलिए अगला सवाल, खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कौशली, कोरबी, वैश्यवाड़ी, छत्तीसगढ़ी। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगा दीजिए। क्या आंसर होगा आपका? और अगर आपने अपना आंसर लगा दिया है तो फिर बेटा मुझे भी आंसर बताइए क्या आंसर हमारा होना चाहिए। तो खड़ी बोली को कोरबी भी कहते हैं। अगला सवाल जो कि 50वां है, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? मैथिली, बुंदेली, अवधी और ब्रज भाषा। बाबा सूर ने अपनी रचनाओं को रचा है किस बोली में? 4 विकल्प हैं, अपना आंसर पहले लगा लीजिए आप। अगर आपने अपना आंसर लगा लिया है
रेडी हैं आप? अच्छा रेडी हैं तो फिर आंसर ओपन कर दीजिए। ब्रज भाषा है ना। बाबा सूरदास ने ब्रज में, अगला सवाल कह रहे हैं बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? एक बोली जब उसे बोलने वाले लोग बढ़ गए और साहित्य लिखा जाने लगा तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय भाषा? 4 विकल्प हैं, आंसर लगाइए आप। A B C D क्या आंसर लगा रहे हैं? जल्दी आंसर लगाइए, टाइम नहीं है। अगर लगा दिया है आंसर तो फिर बताइए क्या सही होगा। बोलो बोलो भैया। देखो, बोली से बनती है उपभाषा और उपभाषा से बनती है भाषा। पहली लाइन मैंने ये लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी? पहली लाइन है ये कि बोली का डेवलपमेंट होने के बाद बनती है उपभाषा और उपभाषा का बड़ा स्तर क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है। करेक्ट आंसर मिल गया, सही जवाब आपको। अगला सवाल सुनिए। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, सेंट्रल कौन सा ब्रज भाषा का? ब्रज भाषा का केंद्र क्या है? 4 विकल्प हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी। 4 विकल्प हैं, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। अरे भाई क्या आंसर होगा ये मुझे बता दीजिए, अगर आपने लॉक कर दिया है तो। मथुरा। भाई बताओ, ब्रज भाषा का केंद्र क्या है? मथुरा। मथुरा में तो ब्रज है और ब्रज से ब्रज भाषा पनपी है, बनी है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? बुंदेली का क्षेत्र बताना है कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने और सोच समझ का जवाब देना, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। बुंदेली का क्षेत्र बता रहे हैं पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लॉक कर दीजिए 2 सेकंड में। अगर लॉक कर दिया तो फिर आंसर बोलो। बी ऑप्शन। बुंदेली में झांसी, जालौन, दतिया हमारे यहाँ नहीं है लेकिन बुंदेली में आता। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? यूपी में कौन सी बोली बोली जाती है? 4 विकल्प हैं, बांगरू, कह रहे हैं हाडोती, कह रहे हैं बुंदेली, कह रहे हैं कन्नौजी। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में अपना आंसर आप लॉक करिए पहले। अब मुझे आंसर बताइए आप। अब आंसर बताइए क्या लगाया आपने? तो मैं बताऊं कन्नौजी ये करेक्ट आंसर। बुंदेली क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि बुंदेली, हाँ बुंदेली हमारे यहाँ भी है, एमपी में भी है, नहीं है? ठीक है, तो पूरी तरीके से यूपी में कन्नौजी आंसर सही माना जाएगा। चलिए अगला सवाल। कह रहे हैं ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? कह रहे हैं पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अपना आंसर लगा दीजिए 2 सेकंड में, जल्दी से आंसर लगाइए बेटा। और अगर आपने आंसर लगा दिया है तो फिर इसका जवाब मुझे बताइए क्या लगाऊं मैं? पश्चिमी हिंदी। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी और बघेली। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर जल्दी से 2 सेकंड में लगा दीजिए, लेट हम ना हो जाएं। ठीक है, बताओ बेटा क्या लगाया आपने आंसर? जयपुरी। वेरी गुड। उसके बाद में चलते हैं आगे। कह रहे हैं कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पुरानी भाषा नहीं है कौन सी, ये आपको बताना है। प्राचीन भाषा नहीं है। 4 विकल्प हैं, अपभ्रंश है, पंजाबी है, प्राकृत है, संस्कृत है। 4 विकल्पों में से अपना आंसर नोट करा दीजिए जल्दी से। पहले आप लिख लीजिए आंसर अपना और उसके बाद आपको बताना है क्या आंसर आप लगा रहे हैं। पंजाबी। पंजाबी एक नवीन भाषा है, ठीक है, पुरानी भाषा नहीं है। पंजाबी एक नवीन भाषा है। कह रहे हैं कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर जल्दी से लॉक कर रहे हो और फिर उसका जवाब आपको बताना पड़ेगा। कौन सा नहीं है भैया? तो जयपुरी जो है वो बिहारी में नहीं आती,
वो किस में आती बेटा, किस में आती जयपुरी, राजस्थानी में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यूपी में नहीं बोली जाती? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगाओ पहले। आवाज़ क्यों कर रहे हो, बड़ी गंदी बात है भाई, ठीक है। अपना आंसर बताना होता है तो क्या आंसर लगाएंगे पहले लिख लिया करो। चलिए अगला सवाल, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन पहला है दासाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, कूर्मांचल। 4 विकल्प हैं, पहला आप आंसर अपना लॉक कर दीजिए। और लॉक अगर आप लोगों ने कर दिया है तो फिर इसका जवाब बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं हम। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? 4 विकल्प हैं, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज, जो यूपी में बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में अपना आंसर लॉक करिए और फिर आंसर ओपन करिए, जो यूपी में नहीं बोली जाती। लॉक कर दिया बेटा, क्या आंसर है बताओ? मेवाती। मेवाती को आहिर बाटी कहते हैं और मेवाती को हम उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं, करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर पहले लॉक करिए। लॉक करिए अपना आंसर पहले, और अगर आपने लॉक कर दिया है तो फिर इसका आंसर ओपन कर दीजिए। अब पहाड़ी, पहाड़ी हमारे यूपी में नहीं है, हाँ उत्तराखंड में आएगी वो। कह रहा है किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया? दोबारा सवाल आ गया है। भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लॉक करिए पहले। लॉक कर दिया होगा अपना आंसर, उसके बाद में आपको जवाब बताना क्या है। वाराणसी, काशी, बनारस की बोली जो है वो काशी का है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कह रहे हैं मागधी, सोरसैनी, ब्राह्मण या अर्धमागधी। 4 विकल्प हैं बेटा, पहले अपना आंसर आप नोट करिए। अपना आंसर नोट करिए, कर दिया? क्या आंसर लगाना बताओ? सोरसैनी। अगला सवाल कह रहा है खड़ी बोली निकली है। 4 विकल्प हैं, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। 4 विकल्प हैं, पहला अपना आंसर आप लगा लीजिए, क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है बेटा। अगर आपने आंसर लगा दिया है तो फिर मुझे जवाब बताइए, खड़ी बोली का क्या आंसर लगा रहे हैं आप? पश्चिमी हिंदी से। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? 66 कह रहे हैं इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद का क्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आता है? 4 विकल्प हैं, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। आपको 2 सेकंड में आंसर देकर आगे बढ़ना जल्दी से। क्या आंसर आएगा भैया, बता दीजिए, आंसर ओपन कर दीजिए। तो इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, ये सब किस में आते हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? विख्यात मतलब फेमस। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4, 10, 8, 5। मैंने बताया भी था, आपको करेक्ट आंसर लॉक कर देना। पहले कर दिया लॉक? तो लॉक कर दिया तो फिर बताइए क्या आंसर लगाएं। प्रमुख बोलियां, विख्यात बोलियां 8 हैं, जबकि टोटल बोलियां कितनी बताई थी बेटा? चलिए अगला सवाल सुनिए। कह रहे हैं हाडोती बोली है। 4 विकल्प हैं, पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। 4 विकल्प हैं, पहला अपना आंसर लॉक करिए। अपना आंसर लॉक कर दीजिए। कर दिया बेटा? आंसर लगा दिया? तो बताओ क्या लगा रहे हैं, बोलो। अरे पूर्वी राजस्थानी जो है उसे जयपुरी कहते हैं, उसी को ढूंढाड़ी कहते हैं, उसी को हाडोती कहते हैं, बताया था ना। चलिए इसके बाद सवाल नंबर, गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली है। कह रहे हैं अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। 2 सेकंड में आंसर लगाओ, गाजीपुर किस बोली क्षेत्र में आता है? अपना आंसर जल्दी से लॉक कर दो 2 सेकंड में। और अगर आपने लॉक कर दिया है
तो जवाब बताइए क्या आएगा? भोजपुरी। बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सब लगभग भोजपुरी के इलाके हैं। चलिए, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? 4 विकल्प हैं, मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अपना आंसर जल्दी से लॉक कर दीजिए और उसके बाद में अगर आपने लॉक कर दिया है तो फिर जवाब बताइए। ए मराठी। उसके बाद में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी में नहीं आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लॉक करो। पहले आप कर दिया लॉक? तो लॉक कर दिया अगर आपने आंसर अपना, तो बेटा आंसर बता दीजिए। मगही बिहारी हिंदी में आती है। वेरी गुड। कह रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? 4 विकल्प हैं, कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर 2 सेकंड में लॉक करिए। पश्चिमी हिंदी में कर दिया लॉक? अगर आपने लॉक आंसर कर दिया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? कन्नौजी। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर पहले लॉक करिए 2 सेकंड में। 2 सेकंड में अपना आंसर लॉक कर दीजिए। और अगर आपने लॉक कर दिया है तो जवाब ओपन करिए। बोलो। अच्छा बताओ, मेवाती को और क्या कहते हैं? उत्तरी राजस्थानी और अहीरबाटी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी हिंदी? 2 सेकंड में अपना आंसर लॉक करिए। 2 सेकंड में अपना आंसर लॉक करिए और आंसर ओपन करिए भैया। पूर्वी हिंदी। चलिए, कह रहे हैं शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? ये बताना। बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला और पंजाबी। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगा दीजिए। क्या आंसर लगा रहे हैं आप? 2 सेकंड में लगा दिया? चलिए, क्या आंसर है भैया? तो राजस्थानी। अब सुनिए एक बात, अगर आपने इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो मैं ये मानता हूँ कि बोली का जब भी सवाल आएगा कभी आपका गलत नहीं होगा। कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, सही है भाई। अब आंसर चेक करने हैं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं होंगे तो वो अपना जवाब कमेंट में बताएं कितने उनके सही।